हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए आपकी 12 जुलाई की जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 4 है आपकी आई थी और इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉरी, मैं आपको थोड़ा देरी से दे पा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपको देखिए डायरी में करने से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज है तो वो क्या करनी है, आपको कंप्लीट करनी है। जैसे स्टूडेंट का नाम क्या है, आपके क्लास टीचर का क्या नाम है, आपका सेक्शन कौन सा है, और देखिए सभी बच्चों को इसमें स्टूडेंट आईडी लिखनी है ताकि क्योंकि कभी कभी एक ही नाम के दो स्टूडेंट होते हैं और एक ही क्लास में, तो फिर टीचर्स को प्रॉब्लम होती है कि किस बच्चे ने आप सॉल्यूशन भेजा है। ओके बच्चों, तो देखिए आपको जो वर्कशीट नंबर 4 है इसमें आपको किसके बारे में नॉलेज होगी। आज आपको इसमें त्रिभुज के बारे में, देखिए त्रिभुज के बारे में इसमें आपको बहुत ही कम दिया गया है। हालांकि किसी दिन मैं आपको त्रिभुज के बारे में एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। यदि वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बेनिफिट होगा उसमें बहुत ज़्यादा। उसमें आपके 10th क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड क्लास में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आप बताना मुझे, यदि आपको उचित लगता है कि वीडियो बनाई जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, जिसमें आपको सर्वांग समता समरूपता के सभी नियमों को और प्रमेयों को अच्छे से बताया जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए आज आपको त्रिभुज, तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। सपोज ये आपका एबीसी क्या है, त्रिभुज। तीन भुजाएं क्या है, ए बी बी सी और सी ए, ये क्या है, तीन साइड्स। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ओके बच्चों, देखिए सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो क्या होता है, त्रिभुज ही होता है। बहुभुज क्या होता है, बहुभुज होता है एक मतलब भुजाओं से क्लोज आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज। और सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, सबसे छोटा बहुभुज होता है आपका त्रिभुज। क्योंकि आप देखिए दो भुजाओं से आप बंद आकृति कभी नहीं बना सकते, उसमें आपको क्या जरूरत पड़ती है, तीन भुजाओं की तो कम से कम जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें ये क्या है, सबसे छोटा बहुभुज क्या होगा, त्रिभुज होगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित नियम बताए गए हैं कि क्या क्या वो नियम है। और आप देखिए, तो अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं और फिर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपको जो त्रिभुजों की सर्वांग समता से संबंधित जो नियम है वो क्या क्या है। देखिए फर्स्ट नियम है भुजा भुज साइड 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 सर्वांग समता, मतलब भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम। ओके बच्चों, तो देखिए आपको भुजा 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 नियम में क्या होता है, आपको जब भी जो नियम बताए गए हैं कि कभी भी एक त्रिभुज में क्या नहीं करने, कंपेयर नहीं करने। हमेशा दो त्रिभुजों में क्या होगा, तुलना होगी। इसलिए हमेशा क्या यूज करना है, दो त्रिभुजों का मतलब दो त्रिभुजों को क्या करना, यूज करना, उपयोग करना है। जितने भी सर्वांग समता और समरूपता के नियम है उनमें हमेशा दो त्रिभुजों को क्या करना है, काम में लेना है। तो देखिए आपको जो डेफिनेशन आएगी उसमें भी दो त्रिभुज आएंगे। जैसे भुजा 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 आपका जो नियम है सर्वांग समता का, तो इसमें क्या है कि दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समान हो, दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, आपका भुजा 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 सर्वांग समता नियम कहलाएगा। देखिए सर्वांग समता नियम मतलब आपको पता है सर्वांग समता क्या होती है। देखिए सर्वांग, आप पढ़ रहे हो त्रिभुजों में सर्वांग समता, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता जब हम इस वर्ड का यूज करते हैं तो इसका देखो, हम इसको बोलते हैं तभी इसका अर्थ मतलब हमें पता चलता है। सर्वांग समता मतलब सर्व अंग और सम, मतलब उसकी जैसे यदि त्रिभुज है कोई आपके पास दो, तो उनका क्या है, सभी अंग, मतलब उसकी त्रिभुजों में क्या क्या अंग होते हैं, आपको पता है त्रिभुजों में क्या क्या अंग होते हैं।
आपको त्रिभुज में सिर्फ दो चीजें होती है। एक त्रिभुज की, ये त्रिभुज है आपके पास, इसमें क्या होगा, एक तो आपको इस त्रिभुज के तीनों क्या दिए गए होंगे, एंगल या कोण, पता है आपको एंगल होते हैं त्रिभुज में, और तीन क्या होती है, भुजाएं। तो ये क्या होगा इस त्रिभुज के, ये इस त्रिभुज के अंग हो गए। कौन कौन से, भुजा और कोण है, भुजा और कोण। और भुजा और कोण के आधार पर ही हमने त्रिभुजों को दो भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में विभाजित करते हैं हम, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब देखिए आपको इसमें भुजा और कोणों के आधार पर जब हमने त्रिभुजों को बांट दिया, तो हम इनमें कंपेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज, कुछ गुणधर्म। तो ये गुणधर्मों में एक गुणधर्म आपका आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता वाले नियम पढ़ने हैं। तो नियम है, तो आपका पहला नियम था भुजा 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 सर्वांग समता, मतलब साइड 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 सर्वांग समता। तो दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं क्या होती है, समान हो। तो जैसे आपके पास एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ओके बच्चों। तो देखिए मैं फिर से बनाता हूं डायग्राम, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी वो नहीं है पेंटिंग, और आप शायद हंस भी रहे होंगे, लेकिन क्या करूं। देखिए अब आपको, जैसे सपोज आपके पास एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। देखो मैं आपको टाइम लगेगा, समझाऊंगा अच्छा, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं मैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं आपके लिए। मुझे पता है आपकी 10वीं क्लास की जो बोर्ड एग्जाम है, आप पिछले पेपर देखिए उठा के, उसमें त्रिभुज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कहीं त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होगी, कहीं आप उसमें सर्वांग समता या फिर समरूपता या फिर मतलब ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए गए होंगे सर्वांग समता और समरूपता के आधार पर। तो आप देखिए उसमें से। तो अब मैं नहीं चाहता कि आप उन, और बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप उन क्वेश्चनों को गलत करें, तो इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इसमें आपको जो वर्कशीट है उसमें बहुत ही कम दिया गया है। तो मैं किसी दिन आप कहोगे तो एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जो आपकी 50 या 60 मिनट के समथिंग बना दूंगा, जिसमें आपको सभी जो भी जितनी आपकी 10वीं क्लास में है और जो इम्पोर्टेंट है वो सभी समझाऊंगा। ओके, तो देखिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसका नाम हम ABC रख देते हैं और इसका नाम हम PQR। तो इसमें क्या कहा गया है कि दो त्रिभुजों में, तो दो त्रिभुज हो गए आपके, एक तो ABC और एक आपका PQR। तो दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं समान हो, तीनों संगत भुजाएं समान हो। अब आपको देखो ये भुजाएं 3 और ये 2 और ये यदि 4 दे दी जाए। देखिए भुजाओं में जो मैंने आपको भुजाओं की लंबाई दी है वो ध्यान से देखना कि कौन कौन सी दी है। ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है। अब इसमें यदि आपको 4, 3 और 2 ये आपके इस त्रिभुज की भुजाएं है। अब आपसे पूछा जाए कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है। अब आप क्या देखोगे, सबसे पहले कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दोनों में भुजाओं की लंबाई 2, 2, 3 और देखें 2, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 और 2, यहाँ पर भुजाओं की लंबाई समान है, यहाँ पर भी 3, 3 समान है, यहाँ पर भी 4, 4 समान है। बिल्कुल आप कहोगे कि त्रिभुज तो सर्वांग सम होंगे, लेकिन त्रिभुजों के नाम कैसे लिखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए त्रिभुजों के नाम, अब आपको ये तो है नहीं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज आपको इस दो त्रिभुज दिए गए हैं ना आपको इसमें, तो देखिए दोनों त्रिभुजों के नाम लिखिए पहले। तो दोनों त्रिभुज लिख दिया हमने, तो आपको इसमें A, B और C त्रिभुज है, तो AC कितना है, AC 2 है। तो यहां से आप A से स्टार्ट कीजिए, और यहां पर 2 क्या है, यहां पर देखिए P, Q और R त्रिभुज है। तो आप यहां पर सपोज Q से स्टार्ट करोगे, Q, तो
Q और R कितना है 2। अब इसमें देखिए 2 से आप चलो A C और 4 की तरफ 2 4। अब यहां से आप क्या करोगे 2 4 की तरफ चलोगे तो आपका क्या हो गया ACB। ओके बच्चों, इस त्रिभुज का नाम क्या लिख दिया ACB। अब इस त्रिभुज का नाम क्या रखोगे। अब देखिए इसमें हम यहाँ इस त्रिभुज में किस साइड से गए, इसमें हम 2 से 4 की तरफ गए फिर 3 की तरफ। तो इसमें पहले तो हम कहां से गए 2 से 4 की तरफ जाएंगे। तो पहले 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है क्यों लिख दिया R और P, फिर R और P। तो ये क्या है, ये आपका क्या है त्रिभुज का नाम लिख दिए। अब आप कहोगे सर हम कैसे माने कि ये त्रिभुज का जो नाम लिखा है वो सही है या गलत है। देखिए बच्चों मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूं। तो देखिए इसमें आप BC भुजा लीजिए। BC भुजा कितनी है, BC भुजा आपकी कितनी है 4। अब आपने इसमें दूसरी नंबर की भुजा ली है तो इसमें भी RP भुजा ले लीजिए। RP भुजा तो RP कितने क्या होगी R और P, ये भी कितनी है 4 है। देखिए आपको त्रिभुजों को चेक करना भी आना चाहिए कि आपने त्रिभुजों का नाम सही लिखा है या गलत लिखा है। अब यदि आप इसमें आपको मैं डायरेक्ट बता देता कि देखिए कि दो आपको त्रिभुज दिए गए हैं और इसमें आपको क्या करना है कि सपोज मैं आपको भुजाओं की लंबाई भी नहीं देता और बता देता कि 2 त्रिभुज दिए गए, इनके दोनों की भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर, जैसे 2 3 5 2 3 5 या 3 4 5 3 4 5। तो आपको क्या पता चलता कैसे नाम लिखते हैं कैसे नहीं। आप सीधा यदि एग्जाम आती तो उसमें क्या लिख देते त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या होंगे सर्वांग सम। और आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता वो क्या करता, आपको यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आता तो यदि मैं होता तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर देता। कितने ही देता 2 नंबर, वो भी किसके दे देता कि आपने थोड़ी डेफिनेशन लिखी, नहीं तो आपको कितना नंबर मिलता 1 ही नंबर मिलता। ओके, तो मतलब आपको समझना है लेकिन अच्छे से समझना है और क्वेश्चन आते यहां से, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए आपको जो दूसरे नंबर की जो आपको प्रॉपर्टी दी गई है कि SAS सर्वांग समता, मैं आपको देखिए अब इसमें थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर कुछ बच्चे ज्यादा बड़ी वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो मैं नहीं चाहता। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर हमें पर्सनल वीडियो बनाइए और मैं आपको उसमें प्रॉपर्टी समझाऊंगा। देखिए SAS सर्वांग समता, SAS मतलब साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा। ये क्या है, यदि आपने 2 त्रिभुजों में 2 संगत, देखिए इसमें क्या दिया है 2 त्रिभुजों में 2 संगत भुजाएं और उनके बीच का संगत कोण समान हो तो हम ही क्या कहते हैं भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टीज का नियम। जैसे आपको इसमें दे दिया जाए कि ये आपका त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये है। अभी नाम देखो, नाम तो कुछ भी रख दो। अब देखिए इसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है भुजा कोण भुजा, मतलब 2 भुजा जैसे आपने सेलेक्ट कर ली, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो ये 2 भुजाएं दी गई है, इन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना कि जब ही तो बनेगा कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ये नहीं कि आपने ये दोनों भुजा ले ली ये कोण फिर गलत हो जाएगा, या फिर ये कोण ले लिया, नहीं ये बिल्कुल गलत है। फिर इसमें भी क्या करोगे, यदि आपने ये 2 भुजा ली है तो इन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए, दोनों भुजाओं के बीच का कोण होना चाहिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल छोड़ो बाद में दूंगा, आप कहोगे तो ये क्या होना चाहिए, ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की दूसरे नंबर की प्रॉपर्टीज है। अब देखिए आपको तीसरी प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, मतलब 2 कोण उनके बीच की भुजा, मतलब कोण भुजा कोण सर्वांग समता। जैसे आपको एक त्रिभुज दिया गया है ये, अब आपको एक ही त्रिभुज जैसे आपको ये त्रिभुज दिया गया, तो जो तीसरे नंबर की जो आपकी ये प्रॉपर्टीज है कि कोण भुजा कोण,
तो आपको जो ये त्रिभुज है तो क्या करना है, कोण भुजा कोण, मतलब एक भुजा के दोनों सिरों पर क्या होने चाहिए, कोण होने चाहिए। सपोज आपका ए बी सी एक त्रिभुज है तो बीसी भुजा के दोनों कोणों पर क्या होना चाहिए, बीसी भुजा के दोनों सिरों पर क्या होना चाहिए, कोण। यदि आपने बीसी भुजा ली है तो तभी तो आपका क्या बनेगा, तभी तो आपका ये नियम बनेगा कि भुजा कोण भुजा, तो ये आपकी हो गई। इनमें दोनों में कंफ्यूज मत होना कि भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी हम देख रहे हैं कोण भुजा कोण, तो मतलब कोण भुजा फिर कोण, क्या देख रहे हैं, कोण भुजा कोण। तो ये क्या होगी, आपकी प्रॉपर्टीज हो गए। यदि आपने सपोज आपने लिया है कि भुजा ए बी को आपने मान लिया, तो इस पे कैसे बनेगा, कोण भुजा कोण। तो ए बी जो आपकी लंबाई है इस पे दोनों सिरों पर क्या बनेंगे, कोण बनेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिए आपको जो प्रॉपर्टी नंबर 4 दी गई है वो क्या है, RHS राइट एंड हाइपोटेनियस साइड, मतलब दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और अन्य एक संगत भुजा समान हो, कर्ण और एक अन्य संगत भुजा समान हो। दो समकोण त्रिभुज यदि आपको दे दिए जाए, ये अब आपके ये क्या है, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR है। यदि इसके एक एक तो एंगल क्या है 90 डिग्री, तभी तो समकोण होगा। कि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक अन्य संगत भुजा समान हो, तो ये क्या हो गया आपके 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये क्या हो गई 90 डिग्री के सामने की भुजा। और 90 डिग्री के सामने भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। 90 डिग्री सामने भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण और एक अन्य संगत भुजा समान हो, तो दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में सामने क्या है, कर्ण और एक अन्य संगत भुजा, कोई सी भी हो सकती है आपकी। इसमें आपकी ये भुजा भी हो सकती है और ये भुजा भी हो सकती है। तो यदि ये भुजा है तो आपकी इस त्रिभुज में भी ये भुजा होगी, और ये भुजा है इस त्रिभुज की तो आपकी ये भुजा होगी। तो ये क्या हो गई, एक संगत भुजा हो गई। यदि आपने ये भुजा इस त्रिभुज की ली है तो इस त्रिभुज की भी ये भुजा आएगी, ये नहीं ले सकते फिर आप, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओके बच्चों, तभी आपका क्या, तो देखिए आपको जो 4 नियम दिए गए थे वो अच्छे से समझ में आ गए ना, कि SSS क्या होता है, SAS क्या होता है, ASA क्या होता है, RHS क्या होता है। इनको आप अपने कॉपी में लिखिए अच्छे से, फिर इनको आप बुक और लीजिए, उसमें से पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिए। ओके बच्चों, आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा देखो व्हाट्सएप नंबर है 8302791079। इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए, सर मैं क्लास 10th का बच्चा हूं, मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझा दीजिए। मैं आपको समझाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ओके बच्चों, तो देखिए अभी आपको इसमें प्रॉपर्टीज तो आपकी हो गई। अभी इसमें क्या देखेंगे हम, अभी प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ और आपको देखिए पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, पता है आपको। यदि जैसे समकोण त्रिभुज ये है आपका, इसमें 3, 4 और 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, सबसे लंबी भुजा होती है आपकी कर्ण। और कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण कितनी है, 5, ये क्या है, तो सबसे लंबी भुजा। अब देखिए इसको आपको दिया गया दो आकृति सर्वांग सम है यदि उनका आकार और माप क्या है, समान है। अब देखिए आकार और माप दोनों समान है तो आपकी क्या होगी, सर्वांग सम। एक शब्द और आता है, उसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे होते हैं कंफ्यूज। एक तो सर्वांग सम और समरूप, सर्वांग सम और समरूप। तो देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि समरूपता क्या होती है। समरूपता होती है कि जैसे आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है।
इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा 2, 3, 4 है। अब इसकी भुजा क्या दे दी जाए, इसकी भुजा 4, 6 और 8 दे दी जाए। मतलब सम, ये तो सर्वांग सम में तो यदि भुजा 2, 3, 4 है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा 2, 3, 4 होगी। मतलब इसमें होता है आपका कि समान मतलब दो भुजा, मतलब 2 त्रिभुज या फिर 2 वर्ग भी हो सकते हैं यदि वर्गों में नियम चलता है तो। लेकिन हम यहाँ पर किस में देख रहे हैं, त्रिभुजों में। तो देखिए त्रिभुजों में इसमें नियम होता है कि यदि 2 त्रिभुज लिए गए तो उनकी त्रिभुजों का आकार तो आपको पता है क्या है कि आकार तो त्रिभुज है, तो उनकी क्या समान होगी, माप समान होगी, उनकी लेंथ समान होगी, तो ही सर्वांग सम है। यदि 2 त्रिभुज है और उनकी लेंथ समान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। वो क्या हो जाएंगे, फिर समरूपता की ओर चले जाएंगे। देखिए जैसे इस त्रिभुज में भुजाएं थी 2, 3, 4 और इस त्रिभुज की भुजाएं 4, 6, 8। तो ये क्या है, ये सर्वांग सम नहीं है बेटा, ये सर्वांग समता नहीं है, ये है समरूपता। ये क्या है, समरूपता। मतलब इनके रूप तो एक समान है, मतलब दोनों त्रिभुज है, रूप तो एक समान है लेकिन दोनों क्या है, त्रिभुज है। लेकिन दोनों में अंतर कहां पर है, अंतर है दोनों में भुजाओं की लंबाइयों में। इस त्रिभुज की भुजा 2, 3, 4 है और इस त्रिभुज की भुजा 4, 6, 8। मतलब फर्स्ट त्रिभुज से सेकंड जो त्रिभुज आपका दिया गया वो क्या है, बड़ा है, मतलब इसका आकार बड़ा है। तो मतलब माप समान नहीं है। जब माप समान नहीं हो तो वह क्या हो जाएगा, समरूप। ओके बेटा। अब देखिए आपको एक ये पॉइंट और देखिए कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। देखो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। इन सभी पॉइंटों पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपकी 10वीं क्लास में। बिल्कुल आप इस पॉइंट याद है तो बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस भी क्वेश्चन बनते हैं, एवसे दे जाते हैं। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनमें भी दे देते हैं, या फिर जैसे आपको इस थ्योरी में से यदि मैं क्वेश्चन बना के भी दे सकता हूं। देखिए कैसे, वीडियो कितनी हो गई, वो 22 मिनट की। आहा। अब देखिए बच्चों आपको अभी थ्योरी देंगे, किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। मतलब ये त्रिभुज है, यदि आपको ये भुजा भी 3 दे दी जाए, ये भुजा भी 3 दे दी जाए, अब आप क्या कहोगे, या फिर इसको आप हटा दो, इसको भी आप हटा दो, और आपको ये भुजा भी 3 दे दी जाए, ये भुजा भी 3 दे दी जाए, या फिर वो ले लो। ये मत सोचना कि सर ने ये क्यों मिटा दी, ये आपको समझा और अच्छे समझाने के लिए। देखिए यदि ये 2 भुजाएं 3 3 दी गई है तो इसमें देख थ्योरी भी देखिए फिर समझिए भी। किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। जैसे यदि आपको ये 2 भुजाएं दे दी गई है तो ये भुजा और ये भुजा, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, इस भुजा के सम्मुख, देखिए इस भुजा के सम्मुख कोण तो आपका ये हो गया। अरे देखिए इस भुजा के सम्मुख कोण ये हो गया और इस भुजा के सम्मुख कोण ये हो गया। अब यदि आपको ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान दी गई है तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। यदि मान लो आपको ये दोनों कोण 30-30 डिग्री के दे दिए जाए, मतलब ये कोण 30 डिग्री का दे दिया जाए तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। अब आपको ये तो दूसरे तरीके की है, प्रॉपर्टी समझा दी मैंने आपको। लेकिन देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, ये है कि यदि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान हो, यदि आपको ये कोण 30 डिग्री का दे दिया जाए, ये कोण भी 30 डिग्री का दे दिया जाए, यदि दोनों ये कोण समान है तो आप क्या कहोगे, ये दोनों भुजाओं की लंबाई भी क्या होगी, समान होगी। ओके बच्चों, ये बस इस थ्योरी में और कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें अगला क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते। अभी समझा दी मैंने, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा दोबारा क्योंकि वीडियो लंबी बनती जा रही है। अब देखिए इसमें कि मध्य बिंदु प्रमेय। अब देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। मध्य बिंदु प्रमेय होती है कि त्रिभुज ABC में ई और एफ समान भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तब क्या है, ई एफ समांतर पीसी। इस प्रमेय को बिल्कुल रट लो, मध्य बिंदु प्रमेय आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रमेय है।
इसमें से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, 99% चांस रहता है एक अनेक क्वेश्चन आने का। ओके बच्चों, कभी कभी ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप बिल्कुल मुंह जबानी रट लो। तो देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूं, थोड़ी क्या इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि जैसे आपके पास एक ये त्रिभुज है, तो ए बी सी आपके पास त्रिभुज है। यदि आपको इसमें बोला जाए कि भुजा ए बी के मध्य बिंदु ई और भुजा ए सी के मध्य बिंदु एफ को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है, ई एफ। भुजा ए बी और भुजा ए सी के मध्य बिंदुओं ई और एफ को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, जो मिलाने वाली लाइन क्या है, ई एफ। किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। किसके समांतर बेटा, बीसी के समांतर है। तो यही आपकी मध्य बिंदु प्रमेय है। ओके बच्चों, अब इसमें आपको यदि ये दोनों, अब यदि इसको देखो, एक इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जैसे इसमें आपको ये दोनों बिंदु मध्य बिंदु है, तो आपकी ये भुजा की लेंथ और ये भुजा की लेंथ क्या होगी, समान होगी। ये भुजा की लेंथ और ये भुजा की लेंथ क्या होगी, समान होगी। ओके बच्चों, क्योंकि ये आपका ई और एफ क्या है, मध्य बिंदु है, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो इसलिए आपका त्रिभुज, देखो इसमें एक और आता है त्रिभुज ए ई एफ, त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा। समरूप होगा, ना कि सर्वांग सम होगा। ओके बच्चों, अब देखिए ये आपको मध्य बिंदु प्रमेय हो गई। अब आपको एक प्रमेय और दी गई है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी टी क्या है, माध्यिका। त्रिभुज पी क्यू आर में पी टी क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका पी टी है, मतलब टी इसका क्या है, मध्य बिंदु। माध्यिका मध्य बिंदु, ध्यान रखना, माध्यिका क्या होती है, मध्य बिंदु। तो टी जो आपको टी दिया गया है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है आपका टी, तो क्या कह सकते हैं हम कि क्यू टी इजकल टू आर टी। तो क्यू टी इजकल टू आर टी, अर्थात टी भुजा क्यू आर का क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। क्या करती है माध्यिका, उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो जैसे इस त्रिभुज को बांट दिया ना माध्यिका पीटी ने, एक त्रिभुज ये बना दिया और एक त्रिभुज ये बना दिया, दोनों का क्या समान होगा, क्षेत्रफल। तो देखिए यदि पीटी माध्यिका है तब एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर टी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी आर टी, ये क्या होगा आपका, बराबर होगा। ये क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ओके, अब देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला बताना भूल गया मैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, ये लंब डाल रखा है, इसलिए इसको इसने क्या लिख दिया, लंब लिख दिया। नहीं, ये ही क्या है, इसकी ऊंचाई है इस त्रिभुज की, इसलिए हम यहाँ ऊंचाई का भी प्रयोग करते हैं। ऊंचाई शब्द का भी क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई आपकी थ्योरी। ये क्या हो गई, जो आपकी वर्कशीट नंबर 4 है उसकी ये क्या हो गई, थ्योरी हो गई। अब देखिए आपको इसमें क्वेश्चन 4 दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज समान और समान की होती है। अब देखिए मैं आपको कब से ध्यान दे रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में समान तो क्या होता है, समान तो आकार होता है, और समान ही क्या होती है, समान ही माप होती है। मतलब सर्वांग सम आकृतियां समान आकार और समान माप की होती है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर और क्यू आर 4 सेंटीमीटर है। तो दर्शाइए कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर होता है। ये आपको प्रूफ करना है, तो इसका प्रूफ हमें अभी आपको बताएंगे। ओके बच्चों, तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 कि दी गई आकृति में ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है। अभी आप कहोगे सर हमें तो आकृति नहीं दिख रही। ये देखिए
ये देखिए कि दी गई आकृति में ई एक्स वाई का क्या है, ये जो ई दिया गया है ये एक्स वाई का क्या है, मध्य बिंदु है। तो ई एफ समांतर वाई जेड है। तो ई एफ आपके, अभी मैंने आपको देख थ्योरी बहुत अच्छे से समझाई थी, ध्यान देना इस त्रिभुज में कि ई एफ वाई जेड के क्या है, समांतर है। यदि एक्स जेड आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो एक्स एफ क्या होगा। अभी आपको क्या बताया था मैंने बताया था यदि ये आपको दोनों ये क्या होते हैं, इस भुजा के मध्य बिंदु होते हैं। यदि ये दोनों इस भुजा के मध्य बिंदु है तो आपका क्या होगा, यदि ये भुजा आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, यदि इस भुजा की लेंथ आपको पूरी 7 सेंटीमीटर दी गई है तो ये दोनों भुजा क्या होगी, आपकी बराबर होगी। यदि ये दोनों भुजा आपकी बराबर होगी तो एक्स एफ कितने सेंटीमीटर की होगी, पूरी 7 की है तो कितनी होगी, आधी, 7 का आधा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 माध्यिका को परिभाषित कीजिए। माध्यिका मैंने अभी आपको बताई थी, एक त्रिभुज है, यदि त्रिभुज ए बी सी, इसमें किसी भी एक भुजा के शीर्ष से सम्मुख भुजा को समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। किसी एक त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा, जैसे बी त्रिभुज, यदि बी इस त्रिभुज का क्या है, एक शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा क्या होगी, AC। तो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा AC को समान 2 भागों में, तो मतलब ये भुजा, ये और ये, सपोज ये D बिंदु है तो ये CD और DA दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर। तो समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित कौन सी रेखा कर रही है, B और D। कौन सी रेखा कर रही है बेटा, बी डी रेखा है ना। समान 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी माध्यिका कहलाती है। तो देखिए आपके क्वेश्चन 4 थे अलग, तो मैंने आपको सभी समझा दिए, लेकिन आप चाहोगे सॉल्यूशन, तो ये देखिए आप कहोगे सर हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो हमें वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चों की सोच रहती है कि सर हमें तो सिर्फ सॉल्यूशन मिल जाए, हमें थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। तो उन बच्चों की देखो, सॉल्यूशन तो आपको सभी टीचर दे देंगे, मैं नहीं चाहता आपको सॉल्यूशन दूं, देखो मैं ये, लेकिन एक मजबूरी हो जाती है, ये क्या हो जाती है, एक मजबूरी, इसलिए सॉल्यूशन देना पड़ता है। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया था वो आपको मैंने समझा दिया था, समान आकार और समान माप की भुजाएं क्या होती है, सर्वांग सम। जो क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपका, और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़े अच्छे तरीके से भी समझाया है आपके लिए। तो देखिए कि ये तो आपका एक त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज में आपको इसकी लेंथ दी गई है। क्वेश्चन पढ़िए, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसकी आपको भुजा दे दी, और आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है इस त्रिभुज का, क्योंकि 90 डिग्री का सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर, आधार क्या है, क्यू आर स्क्वायर, और लंब क्या है, पी क्यू स्क्वायर। तो कर्ण की भुज, आपको कर्ण कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर कितना है, 4, और पी क्यू कितना है, 3। जब इसका स्क्वायर करेंगे 25, 16 प्लस 9, तो 25 बराबर 25, तो आर एच एस बराबर एल एच एस। तो आपका ये क्या प्रूफ हो गया, ये आपका, देखिए ये आपका प्रूफ हो गया कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इजकल टू पी आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। तो इसको आप क्या अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने समझा दिया था डायरेक्ट, लेकिन अभी आप कहोगे सर हमें तो डायरेक्ट समझना नहीं है। तो आप देखिए आपको अपनी बुक के हिसाब से, जो आपको यदि बोर्ड में आपको सीधा, यदि आधा नंबर का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट 3.5 कर देना है। यदि यही क्वेश्चन आपको 3 या 4 नंबर का आ जाए तो कैसे करना है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज एक्स वाई जेड, इसके मध्य बिंदु क्या है, ई एफ, जो आपको दिए गए है, और एक्स जेड कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको दिया गया है कि ई एफ समांतर बाई जेड है, तो ई एफ बाई जेड किस क्या है, समांतर है। तो मध्य बिंदु पर में से बिंदु ई और एफ एक्स वाई एंड एक्स जेड के क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या है, इसके क्या है, ये मध्य बिंदु है। देखिए कि एक्स वाई, जो आपका एक्स वाई है और एक्स जेड के मध्य बिंदु क्या है, ई और एफ दिए गए हैं। ये क्या है, मध्य बिंदु, एक तो ई है और एक क्या है, एफ है। तो अब देखिए जो मध्य बिंदु ई और एफ जब दिए गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं बना देता हूं। तो ये क्या है, आपके ई और एफ एक्स वाई जेड के क्या है, मध्य बिंदु है। ओके बच्चों, तो देखिए जो ये एक्स वाई जेड के ये मध्य बिंदु है, ये बाई है आपकी। तो एक्स ई बराबर ई वाई, तो आपका क्या होगा, एक्स ई बराबर ये भुजा की लेंथ ये इस भुजा के बराबर होगी, इस भुजा की लेंथ इस भुजा के बराबर होगी, और एक्स एफ इजिकल टू एफ जेड। तो मतलब देखिए आपको इसमें त्रिभुज एक बार और बना देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, अब देखिए तो आपको इस त्रिभुज में इस भुजा की लेंथ और इस भुजा की लेंथ बराबर होगी, और इस भुजा की लेंथ और इस भुजा की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो इसमें देखिए आपको जो ई और एफ ये दोनों पॉइंट है, और एक्स और वाई और ये जेड, तो इसमें क्या दिया गया है आपको, देखो एक्स ई इजिकल टू ई वाई, तो एक्स ई और ई वाई ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। और एक्स एफ और एफ जेड क्या होगा, एक्स एफ और एफ जेड दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। और एक्स जेड आपको कितना दे रखा है, ये पूरा आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक्स जेड इजकल टू, ये आपको जो एक्स जेड पूरा दे रखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो एक्स एफ प्लस एफ जेड, दोनों में तोड़ के लिख सकते हो ना। तो अब देखिए एक्स जेड बराबर एक्स एफ प्लस एक्स एफ। अब आप कहोगे सर कैसे लिख सकते हैं, देखियो आप इस भुजा की लेंथ और इस भुजा की लेंथ बराबर होगी। यदि ये दोनों भुजाओं की लेंथ बराबर है, तो एक्स एफ और एफ जेड आपका क्या होगा, दोनों एफ जेड एक्स एफ और एफ जेड दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्स एफ इजिकल टू एफ जेड, तो आप एक्स एफ की जगह पर एफ जेड भी और एफ जेड की जगह पर एक्स एफ भी क्या लिख सकते हो। तो आपने एक्स एफ लिख दिया। तो एक्स जेड कितना है, 7 सेंटीमीटर। एक्स एफ कितना हो गया आपका, 2 एक्स एफ हो गया। तो एक्स एफ इजिकल टू 3.5 सेंटीमीटर। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, अभी देखिए, किसी त्रिभुज को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा उस त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों मैंने आपको जो वर्कशीट नंबर 4 है इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझा दिया है जहां तक मुझे लगता है। और यदि आपको समरूपता और सर्वांग समता में अच्छे से सभी गुणधर्मों या प्रॉपर्टीज का सॉल्यूशन या समझना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके बच्चों, और ये राज मैथमेटिक्स जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। ओके बच्चों, धन्यवाद।